हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है इंडिया वर्सेस चाइना, ये फाइट वैसे तो पहले से ही चल रही थी, बट अलग अलग टर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। फिलहाल लेटेस्ट फाइट कौन सी चल रही कि हाँ, हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो चाइना की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये फिलहाल तो एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। सो फिलहाल अगर हम लोग अभी की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया चाइना से रिलेटेड और भी बहुत सारे फाइट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बिजनेस लेवल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड उसमें अगर देखा गया तो एक ऐसा मार्केट है जो कि चाइना ने लिटरली डोमिनेंट मतलब पोजीशन यहाँ पे हासिल की है हमारे इंडियन मार्केट में। और वो कौन सा मार्केट है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यस, इलेक्ट्रॉनिक बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोलो, कंपोनेंट्स बोलो, ये जो चीज़ है दोस्तों, इसमें लिटरली चाइना ने इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से मजबूत पकड़ बना के रखी हुई है। ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे भी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है हमारे देश में जो मतलब एक प्रोडक्ट तो बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया का नाम तो आएगा, बट उसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स चेक करोगे ना, तो आपको वो चाइना के मिलेंगे। ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि हमारी कंपनी पकड़ लेते, चलो एसएमकेसी करके हम डिसाइड कर रहे हैं एक गाड़ी बनाएंगे। ठीक है। अब ये गाड़ी तो किधर बनी भाई? इंडिया में बनी। बट गाड़ी बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं भाई। टायर लगता है, सीट लगता है, स्टेयरिंग लगता है, ठीक है, अंदर की बॉडी लगती है, ठीक है, बहुत सारा इंजन लगता है। वो सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं? चाइना से मंगा रहे हैं। ठीक है। बट गाड़ी रेडी हो गई, असेंबल कर ली, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया मेड इन इंडिया करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को हमारे देश में बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। बड़े बड़े कंपनीज भी यहाँ पे बन चुकी है। सो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? तो प्रॉब्लम ये है, मतलब बोलते हैं ना, फसाद की जड़ क्या है? जड़ ये है कि हमारे इधर इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट्स है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एंड इसी को टैकल करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने यहाँ पे जा सकती है। एंड दोस्तों, वो है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में $5 बिलियन तक का इंसेंटिव लाने का यहाँ पे विचार कर रही है। किस पर्पस के चलते? टू लोकल इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स को मदद करने के लिए। एंड इसके पीछे का रीजन क्या? ऑब्वियसली चाइना को टक्कर देने के लिए। ठीक है। तो थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबर कब तक आ सकती है, क्या अनुमान लिया जा रहा है, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया क्या कर रहा है? प्लानिंग टू ऑफर $5 बिलियन इंसेंटिव टू लोकल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। अच्छा, द गोल, इसके पीछे का रीजन क्या है? टारगेट क्या है? द गोल इज टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट फॉर डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें बननी चाहिए, उसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो भी मेड इन इंडिया होने चाहिए। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो, ये इंसेंटिव का एम क्या रहेगा? टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। ठीक है। यही इसके पीछे का मेजर कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर ये चीज़ सामने अगर आ जाती है तो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2024 तक जो हमारा जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की बात करें, ये हो चुका है $115 बिलियन का। बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रोथ हमारे मार्केट में देखने को मिल चुके हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक एप्पल, सैमसंग जैसे ग्लोबल फर्म्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट की है। एंड इसी चीज़ के चलते दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इधर ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट प्रॉब्लम क्या है? हमारे खुद के कंपोनेंट वाला मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। सब कुछ चाइना ने ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि ये सेक्टर से रिलेटेड सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सरकार को यही फेस करना पड़ रहा है कि चाइना यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ कैप्चर करके रखा हुआ है, या फिर जो भी कंपोनेंट्स मंगाए जाते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करके मंगवाए जाते हैं। ठीक है। उसको जोड़कर सब कुछ प्रोडक्ट तो रेडी होता है, मेड इन इंडिया लिखा भी जाता है, बट अंदर तो चाइना का ही माल है। सो इसके साथ सरकार को टैकल यहाँ पे करना है। एंड इससे रिलेटेड अभी फिलहाल तो बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहे, कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर रहे कि कहाँ पे एक्चुअल इंसेंटिव की ज़रूरत है करके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और जैसे कि आपको मैंने बोला कि अभी तक ये ऑफिशियली नहीं है, सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये चीज़ें लॉन्च हो सकती है। ठीक है। क्योंकि इस चीज़ के चलते भाई पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल तो चाहिए कि नहीं। तो ऑब्वियसली वहाँ से अप्रूवल अगर आएगा, अगर वहाँ से हरी झंडी अगर मिल जाएंगी, तो फिर इस सेगमेंट में हम लोग को काम होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड शायद से मोस्ट प्रोबेबली सरकार इसको मतलब हरी झंडी भी दिखा दे, बिकॉज सरकार ने खुद ही बताया था कि आने वाले समय में वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 2030 का टारगेट है $500 बिलियन तक एक्सपांड यहाँ पे करना चाहते। तो अगर एक्सपांड करना है भाई, तो आपको अपने ही जो लोकल प्लेयर्स है, फर्म्स है, उनको तो यहाँ पे मतलब सपोर्ट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। हालांकि लास्ट अगेन पैराग्राफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री का नाम था
फाइनेंस मिनिस्ट्री का नाम था, अभी भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं किया। रिस्पॉन्ड नहीं किया मतलब जब भी एक खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आती है उनको पूछा जाता है क्या ये सच है क्या, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक ये ऑफिशियली सामने ना आए। सो मार्केट में तो भाई आपको पता ही है ऐसी प्रकार की खबरें पहले ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। अगर ये खबर सच हुई तो $5 बिलियन तक का इंसेंटिव, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे हो सकता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए, जो कि लॉन्ग रेंज में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। तो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनीज है जो हमारे शेयर मार्केट में भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन तो होता है नहीं, ठीक है, बिजनेसेस की हम लोग बात करते हैं तो अगर जब भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंपोनेंट की बात होती है तो पहले तो सामने आ जाता है भाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सन टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये वो कंपनी है जो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में के साथ ही इनका शुरुआत वहाँ पे हुआ था। रिसेंटली हम लोगों को उत्तर प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट समिट था वो भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप यहाँ पे करने वाले, बिजनेस को बड़ा यहाँ पे करने वाले हैं। तो डिक्सन टेक ये आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सिमिलर वे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अंबर एंटरप्राइज जैसी कंपनी, ये भी रडार के ऊपर आप रख सकते हैं। यस, अंबर एंटरप्राइज तो खास करके एसी कंपोनेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे तो इनका अच्छा मार्केट शेयर भी देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ अभी वो एसी तक ही सीमित यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, जून मंथ में ही शायद से ये खबर भी सामने आई थी। क्या आई थी खबर कि अंबर एंटरप्राइजेस 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है किस सेगमेंट में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैसिलिटी। सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैसिलिटीज, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि ये दिखता कैसा है। यस, इसी के ऊपर वो सेमीकंडक्टर के चिप्स सेटअप यहाँ पे किए जाते हैं। वो ग्रीन ग्रीन बोर्ड रहता है ना, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलता है। यस, यही वो कंपनी अभी हम लोग को बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली जब भी ये खबर सामने आई थी स्टॉक ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से उछाल यहाँ पे दिखाया था। तो अगर ये खबर सच हो जाती है, सरकार अगर $5 बिलियन तक का इंसेंटिव अनाउंस अगर कर देते हैं तो डेफिनेटली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये उनके लिस्ट में ज़रूर होगा, ठीक है, इसके चांसेस काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो अंबर एंटरप्राइज जैसी कंपनीज को इस अनाउंसमेंट का काफ़ी अच्छा फायदा भविष्य में मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की बात करें, आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। इसका भी योगदान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 30 से कितना 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली ये छोटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी कंपनी का मार्केट कैप नहीं बोला, बट चलिए एक बार बोल ही लेता हूँ क्योंकि यूजुअली हम लोग इसको कवर करते हैं। 20 से 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है किसका, अंबर एंटरप्राइज का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट कैप? यस, इससे आपको अंदाजा आता है कि कंपनी छोटी है कि बड़ी है। डिक्सन टेक तो भाई अभी तो कितनी बड़ी बन गई, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसको चेक किया था, एक स्मॉल कैप कंपनी थी, उसके बाद ये मिड कैप बन गई एंड अभी एक लार्ज कैप कंपनी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी ज़बरदस्त इनकी जर्नी रही है, ठीक है। अभी चार्ट पैटर्न सबको ऊपर वाला नजर आएगा, बट बीच बीच में हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक 40-50% बीच बीच में यहाँ पे गिरते रहते हैं। ये तो हर किसी स्टॉक के साथ होने वाला है। आपके पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनीज है उनके साथ ये ड्रामे चलते रहते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गिरावट के पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करना, अगर वो बिजनेस लेवल को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है तो कंटिन्यू करना यहाँ पे होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यस, ये भी जो कंपनी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रिसेंटली तो उन्होंने ये एक और चीज़ अनाउंस की थी, कौन सी? यस, वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंटर कर रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, उसी के साथ साथ बैटरीज भी बनाएंगे और भी रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें वो काम करेंगे। एंड आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी का टारगेट है कि भाई 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। सारी चीज़ें टारगेट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके ऊपर कितना खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही हम लोग को पता चलेगा। कंपनी के नंबर्स, एग्जीक्यूशंस, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कंपनी उस दिशा में जा रही है भी या नहीं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको कोई खोलकर भी देखता होगा, इसका चार्ट पैटर्न कभी देखता होगा, हार्डली डाउट, बिकॉज 40 से 41,000 करोड़ 40 से 41,000 रुपये का ये शेयर देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप है इसका 36,000 करोड़ के आसपास, जिसका प्राइस इतना ज़्यादा नज़र आ जाता है तो लोग यूजुअली इसको पढ़ना ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पे नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे अमाउंट की कंपनी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिलेगी, ये एक विचार होता है जो कि यूजुअली तो गलत होता है। एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए भाई, कंपनी का बिजनेस क्या है एक थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। ये कंपनी भी आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड उसके कंपोनेंट्स में ही काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इन सभी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जैसे मैंने कहा आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। लिस्ट इतनी ही नहीं है, लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले देखना है कि सरकार इसको मंजूरी देती है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली दे देगा, 2 से 3 महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, खबर सामने आ सकती है। देन उसके बाद अगर देखा गया, अगर मंजूरी मिली तो उस लिस्ट में
कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम शामिल है इंसेंटिव वाइज, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को ये बाद में कंपनियां रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।